आज का आपकी क्वेश्चन है सो दैट u इज इक्वल टू 2cxy वी दे रखे आपको c a स्क्र प्लस में x स्क्र माइनस वाई स्क्र और वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ ए पॉसिबल फ्लूइड मोशन। आपने शो करना है कि जो आपके पास u और v दे रखे वेलोसिटी कंपोनेंट गिवन आपको और ये बताना कि आपने क्या होंगे हमारे पास जो पॉसिबल होंगे किसके लिए फ्लूइड मोशन के लिए। और उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है स्ट्रीम फंक्शन करना है। तो हेयर हमारे पास क्या है हेयर u इज इक्वल टू 2cxy और v गिवन आपके पास c a स्क्र प्लस में x स्क्र माइनस में y स्क्र। दिस विल बी पॉसिबल फ्लूइड मोशन दिस विल बी ए possible fluid motion this will be a possible fluid motion if it satisfies the equation of continuity that is भैया हमारे पास है नहीं पॉसिबल फ्लूइड मोशन होगा कब अगर ये सेटिस्फाई करे किसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। ये हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन में दे रखा है तो हमारे पास 2 डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी क्या करली u अपॉन में करली x प्लस में करली v अपॉन में करली y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए भी 0। तो करली u बाई करली x करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा आपके पास 2cy माइनस में 2cy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 which is true therefore the given velocity component constitute a possible fluid motion। तो फ्लूइड मोशन के लिए आपने क्या शुरू करना होता है भी कि हमारे पास सेटिस्फाई करे किसके को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। तो ये हमारे पास सिर्फ u और v में दे रखे यानी कि 2 डायमेंशन में काम कर रहे हो आप। 2 डायमेंशन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है करली u बाई करली x प्लस में करली v अपॉन करली y इज इक्वल टू 0। आपने u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2cy माइनस में v का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2cy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से आपके पास ट्रू होगा तो ये हमारे पास जो गिवन कंपोनेंट है क्या हो जाएंगे आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे किसके फ्लूइड मोशन के लिए। वी नो दैट अब हम काम करेंगे किसके लिए स्ट्रीम फंक्शन डिटरमाइन करना आपने। तो वी नो दैट हमारे पास जानते हैं कि u किसके बराबर होता है माइनस में करली साई अपॉन में करली वाई एंड v होता है आपके पास करली साई अपॉन में कर्ल x। सो करली साई अपॉन में करली वाई क्या आ जाएगा भाई करली साई अपॉन में करली वाई आ जाएगा आपके पास माइनस में 2cxy एंड करली साई अपॉन में कर्ल x आ जाएगा आपके पास c a स्क्र प्लस में x स्क्र माइनस में y स्क्र। इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए इसको। बाय इंटीग्रेटिंग वी हैव अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका बाय इंटीग्रेटिंग वी हैव हमारे पास क्या हो जाएगा भाई साई आ जाएगा। जब आप इसमें इंटीग्रेशन करते तो साई आ जाएगा बस क्या आएगा माइनस में ax y स्क्र प्लस में ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा f कोई भी x t का फंक्शन होगा। इक्वेशन नंबर 2 डिफरेंशिएटिंग टू वी हैव डिफरेंशिएटिंग अब इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी हैव ये आ जाएगा आपके पास करली साई अपॉन में करली एक्स इज इक्वल टू माइनस में a y स्क्र प्लस में करली f अपॉन में करली x के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया इसका डेरिवेटिव किया। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा आपके पास फ्रॉम 1 and 3 वी हैव फ्रॉम 1 and 3 वी हैव इक्वेशन नंबर 1 और 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में a y स्क्र प्लस माइनस में हमारे पास ये आ जाएगा c y स्क्र प्लस में करली f अपॉन में करली x
इज इक्वल टू सी ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से आपके पास जो आपने साई के स्टेप में किया था ये कांस्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, सी आएगा भाई। दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से करली एफ अपॉन में करली एक्स आ जाएगा सी ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर। बाई इंटीग्रेटिंग वी हैव बाई इंटीग्रेटिंग वी हैव हमारे पास ये आ जाएगा एफ एक्स टी इज इक्वल टू सी ए स्क्वेयर एक्स प्लस में 1/3 एक्स क्यूब। और आपके पास कांस्टेंट क्या आ जाएगा भाई, आपकी बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, सिर्फ टी का फंक्शन आएगा भाई, जी टी आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स टी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स टी इनटू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वी हैव साई आ जाएगा आपके पास स्ट्रीम फंक्शन सी ए स्क्वेयर एक्स माइनस में एक्स वाई स्क्वेयर प्लस में 1/3 एक्स क्यूब प्लस में जी टी विच इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन विच इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन तो ये बात दोबारा से देख लीजिए। आपके पास क्या था अभी, आपको शो करना था कि हमारे पास यू और वी दो कंपोनेंट दे रखे थे, वेलोसिटी कंपोनेंट आपने प्रूव करना था कि हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल कंपोनेंट होंगे किसके लिए, फ्लूइड मोशन के लिए। उसके बाद आपने शो करना था कि हमारे पास क्या निकालना, आपने स्ट्रीम फंक्शन। तो यू और वी दे रखे थे आपको, तो ये हमारे पास फ्लूइड मोशन के लिए पॉसिबल वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे कब, जब ये सेटिस्फाई करेंगे किसको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी आपके पास, कर ली यू बाई कर ली एक्स प्लस में कर ली वी अपॉन में कर ली वाई इज इक्वल टू 0। यू का आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, वी का आप वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लूइड मोशन के लिए वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएंगी। अब आपने स्ट्रीम फंक्शन निकालना था, तो उसके लिए आप जानते हो कि आपके पास जो यू आया था क्या आया था, माइनस में कर ले साई अपॉन में कर ले वाई, जहाँ पे साई क्या आपके पास स्ट्रीम फंक्शन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपनी। एंड वी क्या किसी बराबर होता है, वी कर ले साई अपॉन में कर ले एक्स। तो आप कर ले साई अपॉन कर ले वाई क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से यू की वैल्यू पुट कर दिया आपने माइनस में 2c एक्स वाई, कर ले साई अपॉन में कर ले एक्स क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू पुट कर दिया आपने सी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। आप इसे इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल टू माइनस में सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस में या बस क्या आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा एफ एक्स टी, क्वेश्चन नंबर 2। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वो आ जाएगा आपके पास कर ली साई अपॉन में कर ली एक्स इज इक्वल टू माइनस में सी वाई स्क्वायर प्लस में एफ का क्या आ जाएगा, कर लिया बाई कर लिया एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। फ्रॉम 1 and 3 1 और 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में सी वाई स्क्वायर प्लस में कर लिया बाई कर लिया एक्स इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ से आपके पास कर लिया बाई कर लिया एक्स आ जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स टी, या आ जाएगा बस सी ए स्क्वायर इसके साथ एक्स आ जाएगा प्लस में 1/3 और ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस में कांस्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, जी टी। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स टी, इसकी वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, आपके पास रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन आ जाएगा साई।